जैसे किसी बालक को कोई वस्तु प्रिय लगती है, खिलौने या कोई चित्र, तो उसके द्वारा धीरे धीरे अब जब वो आगे पढ़ता जाएगा, अब वो देखते हैं आपके पहली कक्षा में विद्यार्थी के खिलौने बहुत से सामने होते हैं, पुस्तक लिखता है, छपी हुई होती है, तो हर अक्षर के साथ एक एक चित्र होता है। पर क्या आप ये समझते हैं कि जीवन भर जब वो ग्रंथ पढ़ेगा तो हर अक्षर के साथ एक एक चित्र भी बना रहेगा क्या? तब तो फिर बेचारा, अगर कोई ऐसे ग्रंथ की छपाई हो कि उस ग्रंथ में जितने शब्द हो और अक्षर हो, एक एक अक्षर के साथ क के साथ कबूतर बनाना तो आसान है, केवल थोड़े से ही अक्षर तो है, लेकिन जहां इतने शब्द एकत्र हो जाएंगे तब धीरे धीरे वो रंगीन चित्रों की आवश्यकता नहीं रह गई। धीरे धीरे वो बाह्य आलम्बन की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई और उसके बाद वो व्यक्ति है चित्र के भी वो पूरी तरह से वो ज्ञान में उन्मुख हो जाता है। ठीक इसी तरह से दो तरह से भगवान को सजाने की बात हो सकती है। या तो ये मान करके सजाइए कि भाई ये वस्तु जो है वो भगवान की सेवा में लग जाए, ये तो बड़ा ऊंचा भाव। कि ये समझने की वस्तुतः भगवान इन वस्तुओं के द्वारा तो सुंदर होते नहीं, भगवान तो स्वयं इतने सुंदर है कि यूं कहना चाहिए कि भगवान वस्तुओं से सुंदर नहीं होते हैं, बल्कि वस्तुएं भगवान से सुंदर हो जाती हैं। जब श्री सीता जी को भगवान राम देखते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि सीता जी सुंदर है, उन्होंने कहा सुंदर कहना तो इनका अनादर करना है। तब कोई सुंदरता तो सुंदर करे, जिनके दर्शन से सुंदरता सुंदर हो जाती है वो सीता जी। भगवान तो वस्तुतः स्वयं इतने सुंदर है, परिपूर्ण है कि बना वो वस्त्रों से आभूषणों से उनकी शोभा क्या बढ़ेगी। किंतु अगर ये मान करके कि ये वस्तुएं अंत में कैसे धन्य होंगी, कब वो श्री भरत जी जिन वस्तुओं को लेकर के गए थे चित्रकूट, जब यात्रा करने लगे तो उन्होंने आदेश दिया कि सिंहासन, छत्र, मुकुट, श्रृंगार की जितनी सामग्री है और इन वस्तुओं को लेकर के प्रभु के पास चले। आश्चर्य हुआ। हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट से प्रभु को लौटाने के लिए, तो जब वो प्रभु यहाँ लौट करके आएंगे तो सिंहासन यहाँ से चित्रकूट ले जाया जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? छत्र और मुकुट ले जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? पर श्री भरत की भावना क्या है कि संसार के व्यक्ति तो सिंहासन की ओर भागते ही, संसार में तो सिंहासन पर बैठने की मोड़ लगी, किंतु हमारे प्रभु श्री राम को तो कोई सत्ता का मोह नहीं है, सिंहासन का मोह नहीं है, वो तो स्वयं सिंहासन छोड़ करके चले गए। तो क्या हम लोग जाकर के ये कहें कि आप चल करके अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण कीजिए? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग तो सिंहासन लेकर के चलेंगे और प्रभु से ये कहेंगे कि प्रभु का आप तो बिना सिंहासन के भी बड़े, पर ये सिंहासन आपके बिना सुना है, अगर आप इसको कृपा करके स्वीकार कर लेंगे तो सिंहासन धन्य हो जाएगा। तो ये दृष्टि अगर जो श्री भरत की है, तो भरत की दृष्टि तो यही है कि उन वस्तुओं के वो वस्तुएं भगवान से जो जुड़ गई, जो भगवान को अर्पित हो गई, वो वस्तुएं ही धन्य हो गई। इसलिए चाहे श्री सीता जी हो, वह सुंदरता को सुंदर बनाती है, और चाहे भगवान श्री राम हो, वो भूषण भूषणान्य, उनके पहन लेने से भूषण में चमक आ जाती है। तो ये दृष्टि तो बहुत ऊंची है, ये दृष्टि तो बहुत विरल व्यक्तियों की होती है। जब कोई व्यक्ति भगवान को विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित करता है तो उसको दोनों वृत्ति मिली हुई, और दोनों वृत्ति मिली हुई होने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को वो स्वाद बड़ा प्रिय है।
तो अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु भगवान को चढ़ाई जाए और वो प्रसाद में दी जाए तो व्यक्ति बड़े उत्साह से लेता है, पर वो प्रसाद बुद्धि तो नहीं हुई। गीता के गोरखपुर में रघु जी थे, बड़े भगवान के अद्भुत प्रेमी श्री राम के, और निरंतर श्री राम के चिंतन में, स्मरण में उनके आंखों से आंसू बहते ही रहता है। और वो नित्य भगवान को भोग लगाते थे, पर भोग लगाने की पद्धति उनकी बड़ी अनोखी। किसी दिन आते सोचते थे आज मिठाई, किसी दिन फल, किसी दिन तो किसी दिन कह देते थे कि आज तो हमारे ठाकुर जी करेले का उग्रहण करेंगे। अब होता यह था कि जब मिठाई का प्रसाद बिकता था तो बड़ी उदारता से लोग घर में भी प्रसाद, तो करेले का प्रसाद जब वो बांटने लगते थे और कुछ जरा सा भी टुकड़ा ज्यादा हो तो महाराज बोले प्रसाद तो कल मात्र ही यथेष्ट है, अनेक प्रसाद की क्या आवश्यकता है। और कई लोग तो ऐसे देते कि उन्होंने कहा प्रसाद खाने से थोड़ी होता है, तो उससे भी लगा लिया जाए। तो ये यही सिद्ध हो गया कि स्वाद बुद्धि थी, तो स्वाद बुद्धि है इसलिए प्रसाद को स्वादिष्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, बनाना ही चाहिए। आप लोग करेले का भोग न लगाइएगा, वो एक कुछ के भक्त हैं जिनकी ऐसी दृष्टि है, तो व्यक्ति के मन को, उसकी दृष्टि को आकृष्ट करने के लिए ये प्रभु का श्रृंगार करने की चेष्टा की जाती है। और जो भक्त जैसे भक्त है वो तो भगवान से भी जब पहुंचे और तो उन्होंने शब्द भी यही कहा कि महाराज ये वस्तुएं जो आई हुई है तो शब्दों से भरत खाती यही है, बोले करिए सुफल सब जो बनवाना, आपको यदि अच्छा लगे तो इन वस्तुओं को सफल बना दीजिए। आप नहीं स्वीकार करेंगे तो ये वस्तुएं सफल नहीं होंगी, आपको परिपूर्ण ब्रह्म है ही। तो मानो प्रारंभ में स्वाद के द्वारा भगवान का प्रसाद है, चलो भाई कभी कभी दिखाई देता है, पता चल जाए कि आज कथा के साथ प्रसाद भी बंटने वाला है। कई नगरों में परंपरा है कि वो नित्य प्रसाद, और वो प्रसाद की बात में थोड़ी भीड़ प्रसाद प्रेमियों की एकत्र हो जाती, तो अच्छी बात है ना। चलो स्वाद के लिए ही कोई आ जाए, श्रृंगार के लिए ही कोई आ जाए, तो उस तरह से आना तो अच्छा है। लेकिन आने के बाद धीरे धीरे कभी भगवान कहीं जो सुंदर वाद्यों के द्वारा ये गीत है, भजन है, तो वो इसीलिए तो है कि व्यक्ति के कानों को संगीत प्रिय लगता है, मधुर कंठ प्रिय लगता है। तो इसलिए अगर कोई सुंदर कंठ से रामायण की चौपाई गा दे, कोई भजन गा दे, तो व्यक्ति जो है भखात जो है सुन लेता। किंतु फल यह नहीं, फल अगर ये है तो जो बात मैंने आज कही कि धीरे धीरे जब भगवान के रूप के बाद भगवान के स्वरूप में व्यक्ति चला जाता है, ये दो शब्द आते हैं रामायण में, रूप और स्वरूप। तो श्री राम का रूप तो बड़ा सुंदर है, पर रूप के साथ एक शब्द और बताया गया, राम तुम्हारा स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पाए। श्री राम जो तुम्हारा स्वरूप है वह तो वाणी का विषय है ही। अब यूं कह लीजिए कि सूर्पणखा श्री राम का रूप तो देखती है, पर श्री राम का स्वरूप तो नहीं देखती, और इसलिए वो भटक गई। माने भगवान बड़े सुंदर है, रासलीला होती है, कब वो बालक भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देखता है, आनंद आता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण आता है। तो अभी मैं आ रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि उसमें जो कवि आए होंगे कि वो स्वामी हरगोविंद जी, उन्होंने लिखा है कि भगवान का दर्शन उसी समय करना चाहिए जिस समय वो श्रृंगार और देश में हो। ये यहाँ पर देखा मैंने, तो सूत्र बड़ा सुंदर है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ऐसा न हो, और कई बार ऐसा होता है कि वो हम कहीं
ऊपर से नीचे की दिशा में न चले जाए। हर साधना के साथ सबसे बड़ी समस्या है ये। अधिकांश लोगों की वृत्ति जो है फैलती अधिक है, सिमटती कम। और सिमटने का अर्थ क्या है, कसौटी क्या है? और वो कसौटी वही है जो मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। कल गोस्वामी जी से पूछा गया, गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम प्रिय लगने लगे, इसकी एक ही कसौटी क्या? गोस्वामी जी ने रामायण का जो वर्णन किया, नवरस का वर्णन, नवरस कहीं हास्य रस है, कहीं धीर रस है, कहीं रौद्र रस है। तो साहित्य के रसों से भी व्यक्ति साहित्य के नवरस प्रसाद बनता है तो 6 रस, और 6 रस के द्वारा प्रसाद बचा। 9 रस के द्वारा कथा कही गई या सुनी गई तो उसका फल, उसकी कसौटी क्या है? वो समझने बड़ी कड़ी कसौटी निकली। और कसौटी वही है, बोले जो मुनि राम लागत मीठे तो सटरस नवरस अनरस रस हो जाते अति शीघ्र। अगर रामायण में एक दिन ऐसा आवे कि 9 रस दिखाई बंद हो जाए और केवल रामरस दिखाई दे, साहित्यकार से पूछिएगा तो कहेगा रामायण में 9 रस है, पर भक्त तो अंत में देखता है कि 9 कुछ नहीं, ये तो एक ही रामरस। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा दशरथ न रह जाए, न दशरथ न तो 9 रस, सब रस में है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जिह्वा से जुड़े हुए, 9 रस में है तो इसका अभिप्राय काल से जुड़े हुए। वाक्य के द्वारा जब भजन प्रिय लग रहा है सुंदर कंठ से, तो उसका अभिप्राय राम से जुड़े हुए, और जुड़ना बड़ा अच्छा है। पर आनंद तो तब आएगा कि जब धीरे धीरे इन वस्तुओं की आवश्यकता ही न रह जाए, कुछ आवश्यकता नहीं। अगर आप केवल सावन के महीने में झूला देखने के लिए भगवान के पास जाते हैं तो कमी की बात है। 12 महीने चाहिए, नहीं होगा झूला, नहीं होंगे उतने ठाट के कपड़े, पर भगवान तो वही होंगे ना। तो धीरे धीरे हम श्रृंगार के द्वारा आते आते भगवान के स्वरूप से उठ करके भाई जो ब्रह्म है कब उसका दिव्य रूप क्या है ये तो दिखाई दे रहा है। बस दिखाई देने के बाद प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपना स्वरूप दिखाइए।